किरण का रोल करने वाली इस अदाकारा को तो मुझे लगता है कि एक्टिंग का अलिफ भी नहीं आता, और सुनने में आ रहा है कि ये राइटर का ही बीवी है जिसने ये ड्रामा लिखा है। किरण को खुद ये नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। कभी कामरान से सच्चाई पूछती हैं तो कभी रोहित से। पूरे ड्रामे में बस एक ही बात कि मनीषा शहर का साथ क्यों दे रही हैं। मतलब इसके अलावा इस अदाकारा को कोई डायलॉग दिया गया ही नहीं। खैर, इस वीडियो में हम केस नंबर 9 ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे, साथ आने वाली स्टोरी की भी बात करेंगे। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस लाजमी करें ताकि आपको आपके फेवरेट ड्रामास के रिव्यूज मिलती रहें। लेटेस्ट एपिसोड में जब शहर को अचानक डरावना ख्वाब आता है कि कामरान उसे टॉर्चर कर रहा है, तो जिस तरह डर से उठ गई और रिएक्ट किया, जस्ट वाओ, कमाल था। इस तरह के एक्सप्रेशंस, इस तरह के सीन्स में ज़्यादातर मुश्किल होता है, लेकिन शहर ने कमाल कर दिया। इस ड्रामे में अब थोड़ा बहुत बोरियत होना शुरू हो गया है क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में कुछ खास हुआ नहीं। बस किरण के सवालात, क्या कामरान झूठ बोल रहा है, मनीषा क्यों शहर का साथ दे रही हैं, रोहित क्यों मनीषा को समझा नहीं रहा, इस तरह के सीन्स पे ये रिपीट डायलॉग्स बार बार हो रही हैं। इस ड्रामे में शायद राइटर यहाँ सोच रहा है कि आगे की स्टोरी को कैसे बढ़ाऊं। खैर, मजाक कर रहा था। लेटेस्ट एपिसोड में जब शहर मनीषा को कॉल करती है और बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, अपने वकील से भी डिस्कस करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शहर मनीषा को यकीन दिलाना चाहती है कि मनीषा और वकील को ये यकीन हो कि कामरान उसका सच में पीछा कर रहा है, क्योंकि शहर चाहती है कि उनको यकीन आ जाए ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। क्योंकि मुझे लगता है कि शहर का ये केस झूठा है, वो कामरान के साथ कोई बदला ले रही हैं। ये राइटर का एक चाल है हमें उलझाने के लिए। आगे जाके ये ड्रामा हम सबको सरप्राइज करने वाला है। एक बात और है कि लेटेस्ट एपिसोड में वकील का रोल अदा करने वाले नूरुल हसन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नो डाउट एक्टिंग अच्छे कर रहे हैं, मगर ये क्या कटघरे में खड़े एक शख्स को बार बार ये कहना कि आप कोई प्लान कर रहे हैं, आपके घर वाले इस प्लान का हिस्सा हैं, आपने प्लान करके कामरान को फंसाया है। मैं जानता हूँ ऐसे सिचुएशन में वकील काफी अजीबो गरीब सवाल पूछते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करें या केस जीत जाए, लेकिन वकील बार बार किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। उसे चाहिए कि वो अपने सवालात के जरिए, गवाहों के जरिए अपने क्लाइंट को बेकसूर करे, ना कि उस पर इल्जाम लगाए जिसका रेप हुआ है। अगर रेप नहीं भी हुआ तो भी अदालत में जज के सामने उस पर इल्जाम लगाए। इस तरह के वकील मैंने तो नहीं देखे। मेरी नजर में इस रोल का कोई कारनामा नहीं है। इस सीन में किरण मुझे बिल्कुल जहर लगी जब वो अपनी अम्मी के सामने रो रही थी। ऐसे कौन रोता है, ना कोई एक्सप्रेशंस, ना आंसू, बहुत ही बकवास लग रही थी मुझे सच में। आगे की स्टोरी में दिखाया जाएगा कि अब अदालत गवाहों के तौर पर शहर के घर वालों को कटघरे में बुलाएगा और बुखारी जो फिर से अपने गलीज अल्फाजों से उनके घर वालों को घुमाता जाएगा। वो बार बार ये सवाल करेगा कि तुम लोगों ने आखिर प्लान क्यों बना लिया, कैसे बना लिया, शहर ने तुम लोगों से कहा या तुम लोगों ने खुद कामरान के खिलाफ ये प्लान बना लिया। और आगे की स्टोरी में दिखाया जाएगा कि शहर ये केस बिल्कुल बुरी तरह हार जाएगी क्योंकि कोई खास सबूत ना मिलने पर अदालत कामरान को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करेगा, लेकिन शहर हार नहीं मानेगी। वो दोबारा केस करेगी बड़े अदालत में, और जो लोग शहर का साथ दे रहे थे वो मजीद उसका साथ देने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शहर को इंसाफ नहीं मिला। रोहित मनीषा को समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इन सबसे दूर रहो, शहर झूठ बोल रही है, इससे मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मनीषा अब कहेगी कि मैं पहले तो सिर्फ साथ दे रही थी, मगर अब कामरान के खिलाफ गवाही भी दूंगी, जिससे रोहित को गुस्सा आएगा। तुम गवाही देकर मुझे झूठा साबित करोगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। कई सारे सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। क्या सच में शहर ने कोई प्लान बना लिया या कामरान ने सच में उसका रेप किया? क्या रोहित आखिर में असलियत पर से पर्दा उठाएगा? और भी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। खैर, आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में।